वेबिनार में जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। आज गिरनारी मंडल का 349वां वेबिनार है। आज के वक्ता हैं गांधीनगर के डॉक्टर उषाबेन टाभाणी मैडम, जो आहार एवं औषध के रूप में दूध यानी कि विविध प्रकार के प्राणियों के दूध की उपयोगिता के बारे में वक्तव्य देंगे। डॉक्टर उषाबेन टाभाणी मैडम, मैं उनसे विनती करता हूँ कि वो अपना वक्तव्य अब शुरू कर सकते हैं। नमस्कार मैडम, जय धन्वंतरी। જય ધન્વંતરી સર, નમસ્કાર બધા ગુરુજનોને મારા પ્રણામ। હું આજે જે વેબિનારમાં હું બોલવા જઈ રહી છું, પહેલા ગુજરાતીમાં જ બોલી સર, તો એ બદલ બધાનો આભાર માનું છું કે મને શાંતિથી સાંભળો છો તમે। પ્લસ સર, દુગ્ધ વિશે આપને બહુ જ સારી બધાએ આપેલું છે, છતાં હું મારું વક્તવ્ય આપવા માટે પૂરી કોશિશ કરીશ। धन्यवाद सर। मैं धन्वंतरी वंदना से पहले स्टार्ट करूंगी सर। नमामि धन्वंतर्यादिदेवं सुरासुरवन्द्यपादपद्मं लोके जरारोगवैमृत्युनाशं दातारं ईशं विविधौषधीनां यं व्योमवाताविनिवारवैनं पंच प्रपंचात्मक देव पाजो संताप संपात जराज्वनार्थं नमामि धन्वंतर्यादि देवं नवीन निर्मुन कांति कांतं कांतं भाव समार मूर्ति मूर्ति शतानां सुन्नं स्थानं नमामि धन्वंतर्यादि देवं। दुनिया भर में लोग दूध और दूध के उत्पादनों को लेकर सवाल पूछते हैं। खास तौर के हाल में अनुसंधानों के बाद लोगों में सवाल और अधिक बढ़ गए हैं कि इन अनुसंधान अनुसार दूध सिर्फ बच्चों के लिए फायदेमंद है। हालांकि इस मुद्दे पे अंतिम फैसला लेना बहुत मुश्किल है और ये सब जारी रहता है हमेशा। ऐसे में दूध और दूध के उत्पादकों पर आयुर्वेद दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हो सकता है। आयुर्वेद में दूध आहार महत्वपूर्ण हिस्सा है। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ में अष्टांग हृदय में एक संपूर्ण वर्ग क्षीर वर्ग है, तो जिसे हम दुग्ध वर्ग बोलते हैं, जिसमें दूध और दूध के उत्पादन का विवरण है। उसके अलावा 2001 से 1 जून 2001 में यह दिन मनाया जाता है विश्व मिल्क डे। का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों के जीवन में दूध के मूल्य के बारे में और जन जागृति बढ़ाना है। ये जन्म के बाद बच्चों द्वारा खाए जाने वाला पहला खाना होता है, तो और ये जीवन भर खाए जाने वाला एकमात्र खाना नहीं होता है। और दूसरा कि 2001 विश्व दूध दिवस को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा वैश्विक भोजन के रूप में भी दूध को महत्व को पहचानने और डेयरी सेक्टर का जश्न मनाने के लिए भी पेश किया गया है। भी आपको उसका फर्स्ट आप इसके बाद का नेक्स्ट कीजिए ना। अमृत चीज का भोजन में समावत अमृत के समान होता है। आयुर्वेद के अनुसार दूध को संपूर्ण आहार माना गया है, जिससे कि शरीर को पूरा पोषण मिलता है। आयुर्वेद विश्व का सबसे बड़ा प्राचीन जीवन रक्षक चिकित्साशास्त्र है, जिससे आहार और विहार से कैसे स्वस्थ और लंबी आयु पाई जाती है वो बताया गया है। रोज सवेरे जल पाए भोजन के संग छाछ दूध
दूध पई करी रात को, रोग न आए पास। इस श्लोक में भाव प्रकाश निगंडू ने बताया है कि कितना सरल तरीके कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के व्यक्ति स्वस्थ कैसे रह सकता है वो बताया गया है कि रोज सवेरे जल पीने से पेट के संबंधित सारी क्रिया जो होती है उसको रूप से कार्य करती है, पाचन क्रिया को सुधारती है। साथ में मल त्याग मूत्र त्याग योग्य जाने से अंतों की जो शरीर की गर्मी मूत्र संबंधी विकारों वगैरह में विकारों का जो समस्या है उसका समाधान हो जाता है। भोजन के संग छाछ लेने से लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो पाचन क्रिया को सहज बनाने देता है। और रात में भोजन के बाद दूध पीने को बोला है तो दूध दोनों में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, किंतु दिन में छाछ लेने से भोजन पाचन क्रिया तीव्रता से है, जबकि रात में मनुष्य भोजन के बाद मुख्यतः आराम की स्थिति में होता है, इसलिए पाचन क्रिया होनी जरूरी होती नहीं। तो इसी के लिए रात्रि में चंद्र का गुण अधिक होने से और घूमने परिश्रम नहीं होने से सुबह का दूध गुरु और शीत होता है, और दिन का सूर्य के किरणों के संपर्क होने से और परिश्रम से गर्मी शरीर में उत्पन्न होती है, इसलिए रात का दूध हल्का और वायु को दूर करता है, इसलिए रात में पीने का आयुर्वेद के हिसाब से श्रेष्ठ माना गया है। प्रवरम जीवनियम मां क्षीर मुक्तम, यानी हम सब समझ सकते हैं कि क्षीर या दूध सबसे ज्यादा उपयोग में लाने वाला प्रवाही है, जिससे जीवन में पोषण मिलता है और जीवन में पोषण मिलता है। दुग्ध क्षीरम पय स्तन्यम बाल जीवन इत्यादि, दुग्ध क्षीर पय स्तन्य बाल जीवन, यानी ये सब जो है दूध के प्रकार बताए गए, अलग अलग रूप से उसका नाम बताए गए, जैसे कि उसको दुग्ध बोलते हैं, क्षीर बोलते हैं, स्तन्य बोलते हैं, पय बोलते हैं, बाल जीवन इत्यादि बोलते हैं, ये सब उसके अलग अलग नाम है। दुग्ध सुमधुरम स्निग्धम वात पीतहरम सरम सद्यम शुक्रकरम शीत सात्मय सर्व शरीणाम, यानी कि दूध जो है वो वयस्थापन मधुर है, चिकना है, ओज एवं रस आदि धातु को बढ़ाने वाला है, वात पित्त कम करने वाला है, वीर्य को बढ़ाने वाला है, कफ कारक है, भारी शीतल होता है। जीवनम ब्रह्म बल्यम में वाजिकरम परम वयः स्थापनम आयुषम संधिकारी रसायन, यानी सर्व प्राणियों के शरीर को बल देने वाला, बुद्धि को अच्छा करने वाला, आयुष्य बढ़ाने वाला संदन्य रसायन रूप हुई विरेचन, वमन, वस्ती क्रिया, अस्थापन, स्नेहन, शिरोधारा वगैरह क्रिया में सामर्थ्य को बढ़ाने वाला दूध होता है। सर नेक्स्ट, दूध जो है वो अम्लपित्त, शोथ, क्षय, शुक्र दोष, परिणाम शूल, उदर शूल, वात व्याधि वगैरह में बहुत ही अच्छा उसका यूज करते हैं हम लोग। इसके अलावा हम बोलते हैं कि किसमें ज्यादा उपयोगी रहता है, तो बालक, वृद्ध, शतक्षीण, भूख से दुर्बल जो हो, श्रम, ग्लानि, मैथुन से दुर्बल हो, वो ये सब में ये दूध हितकारी है। दूध का उपयोग विभिन्न चिकित्सा में किया जाता है, जैसे मैंने बताया अभी, नस्य, वमन, आस्थापन, विरेचन, शिरोधारा वगैरह में बहुत ही यूज होता है, अलग अलग औषधि के साथ मिलाकर। क्षीरम मस्तविदम गव्यम और माइशम कारेण मत तरुष्टम वाड़व मानुषम तथा, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ मिल्क होता है जो आयुर्वेद अध्ययन के अनुसार 8 स्तन्यधारी जीवों का दूध विशेष रूप में उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे सर्वन परिषद गाव दुग्ध गोपाल नंदन पाठ वत्स सुधी भोक्ता दुग्धम गीता वृद्ध महत, यानी सभी उपनिषदों में गाय का दूध को पसंद किया गया है। सभी उपनिषद गाय की तरह है, जैसे कि कृष्ण जो है
उसको रक्षक बुद्धिमान। अर्जुन जो है वह बछड़ा है जो दूध का आनंद लेता, और गीता जो है अमृत उपनिषद है। नेक्स्ट, गव्यम दुग्ध गव्यम दुग्ध विशेषेण मधुर रस पाकयो शीतलम स्तन्य कृतिक्स्न वात पितान स्तनासनम दोष धातु मल सॉल्ट चिकलंकरम गुरु जरा समस्त रोगाणाम शांति कृते विकृति संधि सवा। यानी कि गोदुग्ध जीवन्य रसायन है, मेधावर्धक, क्षीराष्टक में श्रेष्ठ है। उसका गुण जो है गुरु है, स्निग्ध है, शीत है, वात पित्त सामक है, जरा को एवं समस्त रोगों का नाश तथा रसायन बलवर्धक मृदु रेचक का कार्य करता है। नेक्स्ट, गाय के रंग के अनुसार दुग्ध के खास गुण बताए गए हैं। जैसे कि काली गाय का दूध है जो वायु अनार है, पीली गाय का दूध जो है वो पित्त और वायु का समन करता है। सफेद गाय का जो दूध है वो कफ वर्धक और भारी है, पचने में भारी है। राती और काबरी गाय जो होती है उससे वो वायु का समन करती है। जंगल देश, आनुक देश, पहाड़ों में चलती गायों का दूध एक से एक भारी गुण होता है, क्योंकि उनमें खुराक जैसी स्थिरता होती है। गायों को गाय के बहुत कम खुराक से, इसके रासायन युक्त दस नहीं रहने से कफवर्धक स्वस्थ मनुष्य को गुणदायक होता है। वो दूध मनुष्य के लिए स्वस्थ प्रदान होता है। जो रासायनिक युक्त खाद्य जो खाते हैं वो मनुष्य के लिए हित नहीं होते। छोटे बछड़े वाली जो गाय का दूध है वो बड़े बछड़े वाली गाय के दूध में तीनों छोटे बछड़े वाली गाय का दूध और बछड़े के बिना बछड़े का दूध तीनों दोषों को पैदा करते हैं, और बड़े बछड़ों वाली गाय का दूध तीनों दोषों को दूर करता है और ताकत बढ़ाता है। गाय के दूध के अंदर कैल्शियम, फॉस्फोरस, लोह, गंधक, पोटेशियम, सोडियम वगैरह दिखने को मिलता है। गाय के दूध में क्या क्या लाभ होता है वो मैं बताऊंगी। गाय का दूध जीवनीय है, रसायन, शतक्षीण, बल्य, स्तन्यकर, लघु, शीत, अमृत जैसा अग्नि प्रदीप्त करने वाला त्रिदोष है। गाय का दूध पांडुरोग, भ्रम, रेचक, इस चैनलों के तरल पदार्थों को गति को बढ़ाता है, और उसके अलावा श्रमहर है, भ्रमहर है, मंदाग्नि, श्वास, कास, प्यास, भूख, पुराना ज्वर वगैरह में उपयोग नहीं करना चाहिए। गाय के दूध नव ज्वर, कफ, असंतुलित लक्षण, मंदाग्नि, गाय के दूध से एलर्जी, आम दोष हो, कुष्ठ, सूल वगैरह में उपयोग नहीं करना चाहिए। पुराने ज्वर में यूज करना चाहिए, मगर नया जो ज्वर होता है उसमें यूज नहीं करना चाहिए। मैं थोड़ा आगे और आयुर्वेद के हिसाब से गाय के दूध का उपयोग कैसे करते हैं वो मैं थोड़ा बताऊंगी। आयुर्वेद में गाय का दूध विभिन्न प्रकारों में उपयोग किया जाता है। औषधि के साथ दूध का जब उसमें करते तो उसकी औषधि द्रव्यों का कम ताकत के साथ उपयोग करने से उन जड़ी बूटियों का गाय के दूध के साथ संसाधित किया जाता है। तो ये उद्देश्य को पूरा करता है कि हर्बल उपचार से दूध की अतिरिक्त पोषण गुणवत्ता प्राप्त होती है, जड़ी बूटी की तीक्ष्णता और उसकी ताकत कम होती है। इस प्रकार हर्बल सूत्र ताकत वाले रोगियों के लिए उपयुक्त बनाया गया है। दूध जड़ी बूटी में सक्रिय सिद्धांत के लिए वसा और पानी में घुलनशील माध्यम के रूप में कार्य करता है। दूध के साथ सानी, लहसुन पाचन समस्या, हृदय रोग में उपयोग किया जाता है, उसको हम लहसुन क्षीरपाक बोलते हैं। गाय के दूध शिरोधारा में भी बहुत अच्छा काम करता है, जिससे वात पित्त असंतुलन होता है, उसमें बहुत उपयोगी रहता है। आयुर्वेद सिद्ध तेल में गाय का दूध जो बनाते हैं उस क्षीर बनाते वो बहुत ही अच्छा वर्क करता है।
मसाज में है, बस्ती में भी हम लोग यूज करते हैं। अभ्रक की विशेष शुद्धि के लिए गाय का दूध उपयोग करते हैं। काली गाय का दूध जासूद के कल्क को उबालकर शेष बाकी रहे उसे नशी के रूप में देने से रक्त प्रदर मुंह के अल्सर में भी बहुत ही फायदा कारक होता है। गाय का दूध केसर सिरो रोग में उपयोग किया जाता है। पित्त वाली जो प्रकृति है उसमें यूज नहीं करना चाहिए और गर्भिणी महिला में भी उपयोग करने में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि केसर है तो वो थोड़ा देख के फिर देना चाहिए। गाय का दूध केसर और घी सिद्ध करके वायुजन्य रोगों में भी अच्छा रिजल्ट देता है। अर्जुन क्षीर पाक जो है वो गाय के दूध से बनाते हैं, वो हृदय रोग में भी लाभ करता है। दूसरा एक है अर्जुन छाल चूर्ण। अर्जुन छाल चूर्ण वासा रस, गाय का घी, मध, मिश्री सब मिक्स करके वृक्षार्थ में बहुत ही लाभदायक होता है। दूसरा एक जो है भांगरा का रस। भांगरा 1/2 टीस्पून, गाय का दूध, गाय का घी सुबह शाम चटाने से बहुत फायदा होता है। फिर दूसरा शतावरी क्षीरपाक जो स्त्री रोग में बहुत ही लाभदायी है। वटकी जो कोमल अंकुरित पान जो रहता है उसको मसूर की दाल एंड गाय का दूध पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही फायदेकारक है। वटकी जो कोमल पत्ती रहती है उसको दूध के साथ पीस के उसका नशे देने से गर्भस्थापन में भी उपयोगी रहता है, जो हम पुष्य नक्षत्र में भी इसका यूज करते हैं। वावड़िंग गाय का दूध अपान वायु पर पेट संबंधित रोगों में भी बहुत अच्छा काम करता है। शुक्र जंतु गति बढ़ाने के लिए भी शतावरी, आंवला, मिश्री, अश्वगंधा मिक्स करके गाय के दूध के साथ सेवन करने से भी बहुत फायदा होता है। नेक्स्ट सर अजाक्षीर यानी बकरी का दूध। छागम कषायम मधुर शीतम पुरात लघु रक्तपीतम अतिचारक कषाय का ज्वरकम, यानी कि यानी बकरी जो है वो हमेशा उछलती कूदती रहती है, वो सब प्राणियों से थोड़ा अलग रहती है क्योंकि ज्यादातर वो हमेशा जो पत्ते सब रहते हैं घास वगैरह वही खाती रहती है। तो उसका जो दूध है वो उसका रस कषाय मधुर है, उसका गुण जो है वो लघु रहता है, वीर्य जो होता है वो शीत रहता है और उसका कर्म जो रहता है वो दीपन करता है। आयुर्वेद के अनुसार बकरी के दूध में अनेकानेक गुण होता है एवं दूध मनुष्य के दूध के समान ही लाभकारी होता है। एवं ये दूध जो है वो गाय के दूध से अधिक सरलता से पाचन होता है, इसीलिए तो बच्चों के लिए दूध बकरी का दूध को विशेष लाभदायी माना जाता है और जिससे पाचन की समस्या में कोई दिक्कत नहीं आती है। और बकरी का सेवन इसीलिए जब माता को कभी दूध नहीं आता है तो हम लोग पहले वही खाने को पीने को लिए करते हैं, नहीं तो फिर गाय का दूध। और दूसरा जो है बकरी का दूध का सेवन से एसिडिटी है, वायु से तकलीफ, कॉन्स्टिपेशन है, कामला है, इसका सेवन में बहुत ही लाभदायी है। ब्लड में प्लेटलेट की संख्या जो बढ़ती है उसमें भी उसका सूजन भी कम करती है, डेंगू में भी बहुत फायदा करता है। बकरी के दूध में विटामिन ए, बी, सी, डी होता है, विटामिन आयरन एवं जरूरी न्यूट्रिएंट्स बकरी के दूध में पाए जाते हैं। राज्य क्षमा व्याधि में भी बहुत ही लाभदायी है। एकने के अंदर यानी मुआस में भी लाभ मिलता है, उसके अंदर आप चंदन, मुलेठी, चिरौंजी या नटमेग यानी जायफल वो सब मिक्स करके बकरी के दूध के साथ मिक्स करके लगाने से भी बहुत फायदा करता है। शरीर की और चुड़िया जो पड़ती है उसमें भी बहुत फायदा करता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस की मात्रा गाय और मनुष्य के दूध से ज्यादा होती है। ज्वर,
श्वसन संबंधित रोगों तथा चक्षु विकार में भी बहुत ही फायदाकारक रहता है। इवन रक्त स्राव में अनिद्रा, अतिसार, क्षय, कास वगैरह में भी बहुत ही फायदा करता है। गर्भवती महिला में कई बार अतिसार की समस्या होती है, तो उसमें भी बकरी का दूध का सेवन बहुत ही लाभदायक होता है। इसीलिए माता के दूध का श्रेष्ठ विकल्प है। आयुर्वेद औषधि में बकरी का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। स्त्री रोग में अपपुरुष की त्वचा का चूर्ण बकरी का दूध समान प्रमाण में उबाल कर पीने से रक्त प्रसरण में भी बहुत फायदा करता है। अश्वगंधा चूर्ण बकरी का दूध पानी शक्कर उबालकर क्षय रोगों में मुख्य औषधि के रूप में देने से पुरुष एवं पतला जो रहता है वेट गेन में भी बहुत ही फायदा करता है। और एक है पिचकरी का चूर्ण और हाफ टीस्पून बकरी का दूध मिक्स करके ब्लीडिंग पाइप में भी फायदा करता है। जो नासा स्राव रहता है रक्त स्राव में भी फायदा करता है। क्या अस्थि भस्म अभी क्या अंतिम मिलना मुश्किल रहता है, तो मैं हेयर का जो भी ट्रीटमेंट करती हूँ उसमें अजास्ती भस्म एंड बकरी का दूध वो एलोपेशिया वाले पेशेंट में इवन जहाँ से हेयर कम हो गए उसमें भी बहुत फायदा करता है। अल्सर के रोगी में अकेला दूध पीने को पेशेंट को बोला जाता है। इसके कारण जहाँ वाइट हेयर हो रहे हैं उसमें आंवला, बावरा, काली मिट्टी, दो भस्म, बकरी का दूध और ये मूत्र का लेप डाल के उसका लेप करने से भी फायदा होता है। उसके साथ आंवला सप्तामृत रोज गाय के या बकरी के दूध के साथ लेने से एंटी स्टमक लेने से चश्मे के नंबर में भी बहुत फायदा करता है। उसके बच्चे में जब मुंह में अल्सर होता है तो उसमें भी बकरी का दूध में बहुत फायदा करता है। उसके अलावा आयुर्वेदिक मेडिसिन में बनाते हैं हम लोग, जैसे कि कुमारी तेल है, महात्रिफलादिक है, पिंड तेल है जो वात रक्त में काम आता है। महात्रिफलादिक तेल का आंखों के रोगों में बहुत फायदेकारक होते हैं। सारस्वतादिक ग्रोथ है वो जो बालों के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में बीच दूध मिल के साथ लेते तो बहुत ही फायदा करता है। शुक्र मातृकावटी उसमें भी बकरी का दूध के साथ लेने से फायदा करता है। ऐसे अलग अलग स्वरूप से बकरी का दूध में बहुत फायदा करता है। दूसरा एक भांगरा रस कीमत गाय या बकरी का दूध को उबाल उसका से भी लेना चाहिए, वो शायद मेरे बच्चों में। फिर और है एक हस्तिनी माही शिशिर यानी भैंस का दूध, ठीक है। उसका दूध जो है रस मधुर है, गुण उसका गुरु स्निग्ध है, विपाक उसका मधुर है, वीर्य उसका स्थित है, दोष कर्म उसका कफ वर्धक है, दुग्ध कर्म उसका शुक्ल निद्राजनक, अभिसंधि, स्तन्यजनक। भैंस का दूध गाय का दूध से ज्यादा मधुर, स्निग्ध, वीर्य बढ़ाने वाला, शीतल प्रदान करता है। भैंस का दूध हरा से ठंडा हो वही ज्यादा लाभदायी है। गाय का भैंस के दूध के अलावा सभी प्राणियों का कच्चा दूध भारी रसवाही को रोकने वाला, कफ और आंख को बढ़ाने वाला, शीतलता प्रदान करने वाला। भैंस का दूध में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है, मांसपेशियों पेशी बढ़ाने का काम करता है। जिसकी पाचन शक्ति प्रबल हो उनके लिए भैंस का दूध उत्तम माना गया है, जिसके पशु रोग में हम लोग यूज करते हैं। अनिद्रा में उपयोगी है। गर्मी में मौसम में शक्कर के साथ गाय भैंस का दूध का सेवन करना चाहिए। पिंड तेल जो गाय के दूध से बनता है वो वात रक्त में भी काम आता है। भैंस का दूध बाजरे की रोटी को पौष्टिक आहार और पथ्य आहार में माना जाता है। भैंस का दूध में 237 कैलोरी होती है। कैल्शियम, विटामिन एवं ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों को बचने में भी मदद करता है। फिर नेक्स्ट जो है हस्तिनी क्षीर यानी पत्नी का दूध जो मधुर है,
कसाय है, गुण में उसका गुरु है, सिद्ध है, विपाक उसका मधुर है, वीर्य उसका सिद्ध है, दोष कर्म उसका वात पित्त नाशक है, वात पित्त सामक है, कर्म उसका बल्य गृह वृष्य चक्षुष है, हथनी का दूध पुष्टिकर बल्य नेत्र रोगों में हितकारी है, शरीर में स्थिरता करता है। हमने बीच में एक न्यूज में भी देखा था कि एक छोटी बच्ची थी, गिरा कहीं था, तो वो इसका हथनी का दूध पी रही थी, यानी मनुष्य के लिए भी ये हितकारी है, ऐसा माना जाता है वो पिक्चर देख के। नेक्स्ट है उरभ्र क्षीर मेथी क्षीर यानी चित क्षीर। उसका जो रस है उसका मधुर है, लवण है, गुण गुरु नित्य, उसका दोष जो कर्म है वो पित्तवर्धक है, वीर्य है, उषा है, क्योंकि पेड़ हमेशा जो हम देखते हैं कि वो हमें ऊन देती है, ऊन देने उसका जो दूध है वो उषा रहता है, और ज्यादातर हम देखते हैं कि वो इसलिए वो उसका दूध जो है वो पित्तवर्धक है, कफ भी बढ़ा दिया, और गुरु होने की वजह से वो कफ और पित्त भी बढ़ा रहता है, तो वात रोग में पत्ते का काम करती है, अत्यधिक सेवन करने से इसका श्वास उत्पन्न करती है, और उसको जो है वो अस्मारी वातज का वात रक्त तृप्ति करना, पित्त कफ कर होने से वायु से होने वाली सांस में भारी पड़ता है, वायु रोग में ये हितकारी है। दूसरा मैं एक नुस्खा बताऊंगी, भांगरे का फूल, जासूस का फूल गिरटी के दूध में मिश्रण करके 7 दिन लोहे के बर्तन में जमीन में रख देना चाहिए, फिर उसको निकाल के भांगरे के रस से घुटना चाहिए और हाथ में लेप करना चाहिए, और लेप करने के बाद उसको पेड़ के पत्तों से बांध देना चाहिए। नेक हेयर में फायदा कारक रहता है, ऐसा मैंने पढ़ा था। अभी तक मैंने इतना यूज नहीं किया है, मगर 2-3 रेफरेंस मैंने देखा है, इसलिए मैंने इसमें मेंशन किया है। अभी आएगा केमल मिल्क, सर थोड़ा नीचे ऊपर कीजिए। केमल का जो है वो रेगिस्तान में पाए जाने वाला होने से दुग्ध उसका उष्ण ही रहता है, उसका रस मधुर है, पूर्ण रस लघु वृक्ष विपाक उसका मधुर है, दोषकर्म उसका दीपक एंड सोथर है, आना भूमि दोष अर्श वास्तव जलोदर में उपयोगी किया जाता है। हालांकि उठता दुग्ध गाय की तरह प्रमुख नहीं है, फिर भी यह लोकप्रियता प्राप्त करता है, क्योंकि इसमें कोई फायदे हैं जिनमें बेहतर पोषण गुण रासायनिक शामिल है, यह अधिक पर्यावरण के अनुकूल है। सिर्फ पर्यावरण के अलावा पुष्ट का दूध इंसानों में भी लाभकारी प्रभाव पड़ता है। इसमें आयरन, विटामिन सी, प्रोटीन, मिनरल एसिड, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि अधिक मात्रा में पाया जाता है। वसा की मात्रा कम रहती है इसमें वसा ग्लोब्यूल्स छोटे होते हैं, और इसे हाइपो एलेजेनिक गुण होते हैं। इसमें बीटा लैक्टोग्लोबिन नहीं होता है, जो दर्शाए कि डेयरी एलर्जी वाले के लिए लाभदायक रहता है। इसमें दूध में लिनोलिक एसिड के साथ लंबी श्रृंखला फैटी एसिड होती है, जो मस्तिष्क और हृदय को स्वस्थ रखने के लिए माना जाता है। हाथ तो फूटने का दूध पिए तो निम्न पोषक तत्व मिलते हैं। प्रोटीन उसमें 3% कैलोरी, उसमें 50 ग्राम वसा मिलता है। उठने के दूध ऑटिज्म पीड़ित व्यक्ति में मदद करता है, ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है, ऑटिस्टिक व्यक्ति के दिमाग को शांत करता है, ऑटिज्म गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोगों के साथ साथ मानसिक मंदता से जुड़ा हुआ होता है। इसका सेवन से स्वास्थ्य सुधार सकते हैं। और अभी में एक रिसर्च में भी लिखा हुआ था कि मधुमेह में भी लाभदायी रहता है।
क्योंकि घुटने का दूध में शर्करा के स्तर को कम करने की अ, ताकत रहती है, जो टाइप 1 टाइप 2 पीड़ित रोगियों में इंसुलिन संवेदनशीलता के सुधार दिखाया गया है। और लंबे सेवन से ग्लाइसेमिक नियंत्रण में सुधार करने में मदद करता है और रोगियों के लिए इंसुलिन की आवश्यकता को कम करने में भी सहायक होता है। और ये टालकायन बटी जो टेबल के दूध के साथ सेवन करने से एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रहती है उसमें ब्लीडिंग को कम करता है। जलोदर में भी बहुत ही फायदा कारक है, अपने शास्त्रों में बहुत अच्छे से उसका वर्णन किया गया है। आंथ्रोड्रोमस लेक्सेटिव हाइट बढ़ाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। दूसरा एक है इनहेलेशन नशा। ऑयस्टर में शुगर या शुगर केन का जूस उसको जो नशे में उपयोग करने से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। दूसरा जो है बाड़व क्षीर अश्वक्षीर यानी हॉर्स का जो मिल्क बोलते हैं वो उसका जो रस है वो अम्ल है, लवण है, उस गुण उसका लघु वृक्ष है, वीर्य उसका उष्ण है, दोष कर्म उसका वात सामक है, कर्म उसका बल्यम स्तोथर वर्ण्यम मनुष्य। मध्य एशिया क्षेत्र में ये लोग घोड़े के दूध का ही सेवन करते हैं ज्यादातर। असल में उन जगह पर गाय भैंस मिलना बहुत मुश्किल रहता है, इसलिए घोड़े के दूध का ही उत्पादन के साथ ही उसका सेवन भी करते हैं। दूसरी ओर मध्य एशिया में घोड़े का दूध का पीने का लंबा इतिहास देखा गया है। त्वचा की समस्या वालों सहन शक्ति बढ़ाने वाला कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, मेनोपॉज वगैरह भी उपयोगी होता है। दूसरा आता है स्तन्य क्षीर। स्तन्य क्षीर जो है वो मधुर है, गुण उसका लघु है, स्निग्ध है, मधुर है, वीर्य है, दोष कर्म उसका वास्तविक सामक है, कर्म उसका दीपन, चक्षुषुर, रक्तस्राव, पित्त, दर्पण, आश्वासन, पंचकर्म थेरापी, निद्रिक, अक्षु रोग में ऑल्सो ये नशे के रूप में यूज करते हैं। स्त्री का कच्चा दूध हितकारी होता है, वो गर्म करने से हितकारी नहीं रहता है, वो गर्म करने के बाद उसका कफ में नाश हो जाता है, इसीलिए हमेशा उसको कच्चा दूध ही यूज करते हैं, जब भी औषधि के रूप में भी करते हैं तभी। नवजात शिशु को पोषण मुख्य स्रोत माँ का दूध ही है। नवजात को माँ का दूध पिलाने से बच्चे की ताकत और प्रतिरोध क्षमता में सुधार होता है। आयुर्वेद में माँ का दूध जो भोजन और गतिविधियों की गुणवत्ता पर प्रभावित करती है। यदि यानी ऐसा है कि माँ का दूध हेल्दी नहीं है तो वो जितना बच्चों के लिए हेल्थ में अच्छा नहीं होता, क्योंकि माँ अस्वस्थ कर आहार और जीवन शैली की आदतों में आजकल देखा जाता है, तो वो दूध हमेशा दूषित हो तो जिससे बच्चे में रोग होने का संभव बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए आयुर्वेद में दूषित दूध को दूषित स्तन्य कहा गया है। तो स्तन्य दूध के कारण अजीर्ण, बद्धकोष्ठन, विषमता, विरुद्धासन, अम्ल, बट्टू, क्षार जैसे अन्न ग्रहण करने के कारण होता है। और उसमें जो है इसमें लाभ जीवन्य, आत्मय, स्नेह, आयुष्य, वो सब उसके नाम बताए गए। और नशे के रूप में जब यूज करते हैं तो रक्तस्राव विकारों में रक्तपित्त, मुंह, नाक में खून आना, कान बना, रक्तस्राव आदि माध्यम से खून आना। स्तन्य का दूध पित्त सामक है, रक्तस्राव को दूर करने में मदद करता है। स्तन्य का दूध जो है जलन, अत्यधिक अश्रुस्राव, जैसे का आंख का दर्द, बेचैनी के लिए वही सब रखो जो है ना वही है। फिर मैं अभी जोक नहीं बढ़ती हूँ, टाइम के लिए
निर्दोष प्रभाव वातपित्त को संतुलित करता है। वातज जो संन्यास दृष्टि वाली जो स्त्री रहती है उसमें दूध उसका कैसा रहता है, तो नीला रहता है, काला गुलाबी रहता है, पसेला स्वाद रहता है, यानी जैसा सूखा स्वाद धीरे धीरे वो कम होता है, उनका जामदार स्वभाव होता है। इसका सेवन से बच्चा जो है वो संतुष्ट नहीं होता है। बच्चे में रोग का लक्षण दिखता है कि वो आवाज में कमी, स्ट्रॉय टूटने, शरीर वाले अंग जो रहता है, सूजन, गैस आदि दिखाई देता है। इसका जो स्तन दृष्टि वाली जो औरतें रहती है उसमें उसका दूध काला तांबे रंग वाला, खराब, खूनी, स्तन, गर्म, जलन, इस तरह का विकार दिखते हैं। और बच्चे में ये लक्षण ऐसी टाइप की जो माता का दूध पीता है वो बच्चों में लक्षण ये दिखते हैं कि अधिक पसीना आना, दस्ता, पीलिया दिखता है, ज्यादा प्यास लगती है, उस टाइप के लक्षण दिखते हैं। कफ स्तन्य दृष्टि में वाली जो महिला है वो ज्यादा कफ वर्धक वाले आहार विहार खाए तो सेवन करती है, उसके कारण उसका दूध पीना अधिक मीठा स्वाद वाला या नमकीन जैसा दिखता है। ये घी, तेल, मांस, वसा, मज्जा आदि का सेवन करने के कारण बच्चों में अधिकतर बच्चों में ये इस टाइप का जो दूध का सेवन करते हैं बच्चे, तो उसमें बच्चों में ये रोग के विशेष लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि अधिक लाल आना, कफज विकार होना, अत्यधिक नींद आना, चक्करंसी होना, आलस्य रहता है बच्चों में, उल्टी रहता है, चेहरे और आंख, हाथ पांव में सूजन रहती है। त्रिदुष स्थिति में सृष्टि विशेषताएं सब दिखाई देती है। और आयुर्वेदिक चिकित्सा में माँ का दूध वातज दृष्टि वाली माँ का दूध में देव, दारू, कटुस्कारी, बाचा, कुष्ठा, पाठ, बारेंगी आदि का सेवन करने से उसका शुद्धि होती है। पित्तजन्य की खराबी में गिलोय है, पटोल, अनंत मूल, सत्तावरी, निम्बा, चांदन, इस टाइप के सब का सेवन करना चाहिए। और त्रिफला चूर्ण है कि किराए वगैरह का उपयोग किया जाता है। और उसके अलावा नृत्य में भी बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और दूसरा एक है कि जहाँ लीच थेरापी, जहाँ जोंक की चिकित्सा रक्त वाली स्त्री का एक रूप है, जो लीच खराब रक्त को बाहर निकालने के लिए शरीर के एक विशेष हिस्से को काटने के लिए, तब जो लीच है वो शरीर के अंग से चिपकाने से माँ के दूध के साथ घी और जल की जोंक को आकर्षित करने में भी लगाया जाता है। यानी लीच थेरापी में भी इसका स्तन का दूध यूज किया जाता है। और स्तन का दूध कम करने में हरीत की अजवाइन, तिल के बीज, फिर पद्मकादी कषाय, वैसा सब चूर्ण यूज किए जाते हैं। फिर सर वो एक है ना, एक खुला नेक्स्ट इसके बाद एक खुर वाले जानवर जैसे कि घोड़ा, गधा जो है उसका दूध बहुत गर्म होता है, तो जो वात विकारों में उपयोगी होता है। थोड़ा खट्टा और नमकीन और आलस्य का कारण बनता है ये। और इसका जो वो बिल के अभिसंधि गुरु पचने में भारी होता है, आमतौर होता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, इसलिए इसको ज्यादातर अवॉइड करते हैं हम लोग। इसे के साथ दूध नहीं पीना चाहिए, तो नमक के साथ, दही के साथ, पीस के साथ, रेडिश, इमली के साथ, वाटरमेलन, कोकोनट, लेमन, साइट्रिक एसिड, जामुन, पोमेग्रेनेट, उल्टी वगैरह के साथ यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके कारण क्या बहुत सारे रोग दिखाई देते हैं।
और इसे दूध पीना चाहिए। तो दूध हमेशा बोलते कि जिसका वजन कम होता है, मसल्स मजबूत बनाना है, वर्कआउट के बाद दूध पीना बेस्ट माना जाता है। जिन लोगों को लैक्टोइंटॉलरेंस की समस्या है, उन्हें रात में दूध पीने से बिल्कुल ही बचना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों में इंसुलिन की समस्या है, उन्हें भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दूध का सेवन करना चाहिए। जिन लोगों को दूध हजम नहीं होता है, उनके लिए भी दूध एक पीना है, तो एक उसके अंदर आप अदरक, लौंग, इलायची, केसर, दालचीनी, जायफल वो सब डाल के फिर पीना चाहिए। नहीं तो पेट में अतिरिक्त गर्मी बढ़ती है, जिससे दूध हजम हो नहीं पाता है। तो दूध पीने से नुकसान भी हो सकता है, जिससे कि दूध में भरपूर प्रोटीन होता है। इसके दूध में पीने से अपचा, एसिडिटी, गैस, आलस्य, थकान, वजन घटना जैसी समस्या हो सकती है। गैस की समस्या में दूध में लैक्टोज होता है, जो कभी कभी पाचन करने में सहायक करता है। इस कारण ज्यादा दूध पीने से किसी को दस्त होता है, वॉमिटिंग जैसा लगता है, गैस की समस्या भी हो सकती है। इन लोगों को दूध पीने के शरीर बीमारियां हो, उनको भी, जैसे कि पीलिया, दस्त, लीवर में सूजन की शिकायत हो, उस टाइप का जो रहता है, उसमें भी उसका सेवन से बहुत ही गंभीर समस्या हो सकती है। जो दूध की अलग अलग बनावट जो रहती है, तो उसके बारे में थोड़ा और बताऊंगी मैं। जैसे कि दूध से दही मिलता है, तो दही पाठ्य पुस्तक में दही के प्रकार अलग अलग बताए गए हैं। जैसे पंच दही, यह गलत तरीके से किया गया दही है, जिसको कोई विशिष्ट स्वाद नहीं होता है। दूध जैसा दिखता है वैसा ही थोड़ा गाढ़ा चिपचिपा होता है, डिसुदिया में उपयोगी होता है। तीनों दोषों इसमें बढ़ सकते हैं। स्वाद दही, जो स्वाद में मीठा ठीक से बना हुआ गाढ़ा स्वाद, खट्टा स्वाद नहीं होता, वो अभिसंधि, वृषण, वसा, कफ दोष को बढ़ाने वाला, वात दोष संतुलित करता है, सूजन में उपयोगी है, मधुर पाचन में स्वाद में मीठा होता है, रक्त पित्त प्रसाद होता है। और स्वाद में जो अम्ल दही रहता है, वो गाढ़ा, घना, मीठा स्वाद और पाचन में सुधार करता है, पित्त, कफ, रक्तस्राव की प्रवृत्ति, वसा और सूजन को बढ़ाता है। और जो अम्ल दही है, वो टिफन, पित्त, रक्तस्राव विकारों को बढ़ाता है, पित्त दोष को बढ़ाता है, श्लेष्म एवं कफ को बढ़ाता है। अति अम्ल दही जो रहता है, ये गंभीर रूप से खट्टा होता है, तो वो जो अपना दांत जो होता है, वो खट्टापन हो जाता है, चुनकी होती है, कंठ में दाग होता है, दीपन करता है, रक्त पित्त है। वसा रहित दूध से दही जो बनता है, वो प्राकृतिक है, स्वाद में, पाचन शक्ति में सुधार करता है, यह पाचन समस्याओं में उपयोगी है। चीनी के साथ मिश्रित दही लेने से प्यास में फायदा करता है। चीनी और गुड़ के साथ दही उपचार में एक भाग रूप में वर्णित किया है। मोटिग्रस्त जो लोग रहते हैं, उससे दही से बचना चाहिए। रात में दही का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, उससे कुष्ठ रोग वगैरह में भी बहुत ही इस टाइप के सब रोग उत्पन्न हो सकते हैं। और दूसरा एक अष्टांग आर्य विषय में मैंने पढ़ा था कि पाठा, अजवाइन, धनिया, गोक्षूर, पीपर, पिपली मूल, चव्यक, सूंडी, ये सब औषध का पल्प जो है, वो चांगेरी का बरस के साथ दही, गाय का दही और गाय का घी से 4 गुना लेके सिद्ध घी जो बनाते हैं, वो हरस, ग्रहणी, मूत्रकोश, जिस प्रवाहिका, उद्भुत वगैरह में बहुत ही फायदा करता है।
हमें महाराज प्रसारी तैलम, पतंजलि तैलम, लघु गंगाधर चूर्ण में यूज करते हैं हम, अतिसार में जो यूज करते हैं, गंगाधर चूर्ण प्रवाहिका वगैरह में यूज किया जाता है। फायदा, दही का फायदा पीनस, अतिसार, अरुचि, मूत्रकूच, भ्रूणी में उपयोगी किया जाता है। यह शरद ऋतु, गर्मी यानी बसंत ऋतु के दौरान हानिकारक है। यह रक्त, पित्त, कफ को खराब होने से होने वाले रोगों में ये रक्त, पित्त और कफ जैसे रोगों में हानिकारक बताते हैं। अपरिपक्व दही तीनों दोषों को बढ़ाता है। दही अपनी प्राथमिक अवस्था में वात को कम करता है। दही की मलाई का जो ऊपर का भाग है वो पुरुष महिला प्रजनन प्रणाली में सुधार, बीज की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार लाता है। कफ को और वात के रूप में कम करता है। दूसरा जो है भांगड़ा का चूर्ण, आंवले की गुठली, आम की गुठली और अखरोट की जो छाल रहती है, त्रिफला, दही के साथ भिगो कर रेगुलर लेप करने से हेयर में बहुत ही फायदा होता है। दूसरा जो है वो ग्रोथ, गाय का ग्रोथ से की बुद्धि, स्मृति, सरलता, पाचन शक्ति, लंबी उम्र, वीर्य की गुणवत्ता, आंखों की दृष्टि सुधार के लिए आदर्श है। ये बच्चों और वृद्धों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। दांत, विष परीक्षक, वात पित्त मूल के विकार, पागलपन, अशुभ कर्म और ज्वर में उपयोगी है। सभी वसा युक्त गाय का घी सबसे अच्छा है। प्रकृति में शीतल और हजार प्रकार की प्रसंग विधियों के देने से युवा बनाए रखने में सर्वोच्च माना गया है। पुराना जो ग्रोथ है, जो वो अपस्मार, मूर्छा, सिर, कर्ण, अक्षय योनि रोग, सिर, आंख और योनि के रोग में उपचार में किया जाता है। पुराना घी घाव साफ करने में भी बहुत ही अच्छा फायदा करता है। इसके अलावा दूध में जो वसा डेयरी उत्पादन होता है, जैसे उसको गिलास यानी गिलास छाछ को गर्म करके प्राप्त करने वाला जो ठोस भाग है, पीयूषा यानी पीयूषा गाय का दूध है जिसे अभी बछड़ी को जन्म दिया है। लगभग तीनों अवधि तक या जब तक गाय का दूध पतला न हो, उसी का जो है वो छाछ का गर्भ करने के बाद प्राप्त होने वाला ठोस भाग है, जबकि पुराना है। दूसरा जो है गाय का जो बटर मिल्क है, टक्कर है, वो जो रस में उसका अम्ल, खट्टा, कसाई गुण रहता है। दही में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक बैक्टीरिया शरीर में गैस्ट्री, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, डायरिया, कब्ज वगैरह में, फूड पॉइजनिंग में वगैरह में नहीं देते हैं। मगर उसको बोलते शीत ऋतु में मट्ठा, टक्कर या दही का प्रयोग काला नमक, जीरा, हींग इनको मिला के करना चाहिए। इसका कर्म जो है दीपन पाचन है। इसका कफ वात को संतुलित करता है। आंवला के चूर्ण के साथ दही का सेवन करने से सभी रोग मिटते हैं। और दूसरा जो छाछ जो है वो हेयर में त्रिफला का जो चूर्ण रहता है उसको खट्टी टक्कर के साथ भिगो के ओवरनाइट रखो और उसके बाद उसका जो लेप करते हैं या जितने भी केशिया द्रव्य जो हमारे बताए गए आचार्य ने उसके साथ मिक्स करके भी लेप करने से हेयर में बहुत ही फायदा करता है। हेयर ग्रोथ भी होता है, हेयर लॉस पे फायदे। क्योंकि पहले के जमाने में ज्यादातर शक्कर का ये यूज करते हैं, जैसे उसको मिट्टी जो गुलते की मिट्टी बोलते हैं उसके साथ मिक्स करके
और हेयर वॉश करते थे। ऐसे बहुत सारे स्कूल बताए गए हमें। धन्यवाद सर।